श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। एकादशी कैसे करनी चाहिए, एकादशी को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और ये एकादशी की क्या कथा है, आज तनिक इस बारे में। विश्राम सागर में कथा आती है, सतयुग में शंकासुर का पुत्र मुर नामक दैत्य हुआ। शंकासुर का भगवान ने वध कर दिया। इससे मुर को बड़ा दुख हुआ और इसका बदला लेने के लिए वन में जाकर उसने घोर तप किया। उसके तप से संतुष्ट होकर श्री ब्रह्मा जी ने उसके पास आकर उससे कहा, बोलो क्या वर चाहते हो। यह सुनकर मुर बोला, हे नाथ, देवता दैत्य मुनि मनुष्य शिव विष्णु और लोकपाल दिक्पाल आदि जहां तक आपकी सृष्टि है, मुझसे कोई समर में जीत ना सके। ऐसा ही हो, कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। एक बात देखिए विचार करने की, भगवान ही दैत्यों का संहार करते हैं और दैत्य ही भगवान की सबसे कठोर तपस्या भी करते हैं, चाहे वर मांगने के लिए सही, चाहे उनका भाव कुछ और हो। लेकिन वे भी जानते हैं भीतर से कि समर्थ तो एकमात्र प्रभु ही हैं। सो मुर ने जब ब्रह्मा जी से वर पा लिया तो सभी लोकपालों को जीतकर समस्त लोकों पर अधिकार कर लिया और वहां अपने अपने दैत्य नियुक्त कर दिए। देवता बड़े दुखी हुए और दुखी होकर भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर सबको लेकर भगवान विष्णु की शरण में गए। देवताओं ने भगवान की बड़ी स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं देवताओं और पार्षदों की सेना सजाकर युद्ध के लिए चल पड़े। मुरदैत्य ने भी जब देखा कि देवता लड़ने के लिए आ रहे हैं तो उसने भी अपनी सेना सजा ली और युद्ध का डंका बजवा दिया। बड़ा घोर युद्ध हुआ। देवताओं और दैत्यों को प्रबल देखकर भगवान विष्णु ने युद्ध की समाप्ति की इच्छा से मुर पर सुदर्शन चक्र का प्रहार किया, परंतु वरदान के कारण उस दुर्दांत दैत्य का कुछ भी नहीं बिगड़ा। सुदर्शन चक्र को वापस लौटना पड़ा और यह देखकर देवताओं में हाहाकार मच गया। भैया, सुदर्शन कैसे वापस आ गया। अब भगवान ने दूसरी लीला की, युद्ध छोड़कर भाग चले। मुर ने भगवान का पीछा किया और भगवान भागकर बद्रिकाश्रम की एक गहन गंभीर गुफा में छिप गए और अत्यंत श्रमित होने के कारण निद्रावश हो गए। मुर ने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। उसी समय भगवान की हृदय से आदिशक्ति ने कन्या के रूप में प्रकट होकर अपने परम तेज एवं दिव्यायुधों से क्षण मात्र में सेना सहित मुर दैत्य को भस्मीभूत कर दिया। देवताओं ने स्तुति की और फूलों की वर्षा की। भगवान विष्णु भी जाग गए। देवताओं ने भगवान की भी स्तुति की, उन पर भी पुष्प बरसाए। उसके पश्चात भगवान ने उस कन्या से कहा, देवी, तुम चलकर मेरे लोक में रहो। मेरे शरीर से एकादशी तिथि को उत्पन्न होने से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम अष्ट सिद्धियों, नवोनिधियों, सभी प्रकार की मुक्तियों एवं मुझ परमात्मा में दुर्लभ प्रेम तथा मुझको भी प्राप्त कराने में सक्षम होगी। नियम के अनुसार जो भी व्रत करके नर नारी तुम्हारा पूजन करेंगे, उनकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूं। यह एकादशी व्रत 3 दिनों में साध्य होने वाला बतलाया गया है। दशमी से व्रत का उपक्रम होता है और द्वादशी को यह पूर्ण होता है। इन 3 दिनों में दशमी में 10, एकादशी में 11 और द्वादशी में 12 नियम अवश्य पालन करने चाहिए। दशमी के दिन कांसे का बर्तन, मांसाहार, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न और 2 बार खाना
और मैथुन ये दसवीं के दिन वर्ज्य हैं। जुआ खेलना, सोना, पान खाना, दातून करना, चोरी करना, मैथुन, क्रोध करना, झूठ बोलना, एकादशी को यह 11 कार्य नहीं करने चाहिए। कांसे का बर्तन, मांसाहार, मधु, तेल, असत्य बोलना, व्यायाम करना, परदेश में जाना, 2 बार भोजन करना, मैथुन करना, जो स्पर्श करने योग्य ना हो उसका स्पर्श करना और मसूर खाना, ये 12 वस्तुएं द्वादशी के दिन नहीं करनी चाहिए। दसवीं के दिन पूर्वाह्न में 1 बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। इसके बाद फिर कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकालीन कृत्य से निवृत्त होकर स्नान करके भगवान की प्रसन्नता के निमित्त व्रतोपवास का संकल्प लेकर संध्या तर्पण के अनंतर भगवान का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। इसके बाद स्तुति प्रणाम के बाद संपूर्ण दिवस भगवान नाम संकीर्तन, जप और स्वाध्याय में लगाना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। निर्जल व्रत करना बहुत उत्तम कहा गया है, किंतु यदि ऐसा ना हो सके तो स्वल्प मात्रा में 1 बार दूध अथवा फल लेने चाहिए। और द्वादशी के दिन पूर्ववत सेवा पूजा करके भगवान का चरणामृत लेकर कम से कम 1 ब्राह्मण को भोजन कराकर इस व्रत का पारण करना चाहिए। यह विधि है एकादशी की। भैया, ये सारे नियम व्रत इसलिए ताकि हम अपनी इंद्रियों पर संयम रख सकें और उन पर लगातार हमारा अंकुश बना रहे, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है भैया, ये घोड़े की तरह भागता है, सो इसकी लगाम हाथ में रखनी होगी। और ये सब व्रत और नियम यह मन को रोकते हैं, उसे संयमित करते हैं और भगवत भजन में लगने से वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। भैया, जब हम उनका ध्यान करते हैं तो वे परम कृपालु हमारे अनुभव में धीरे धीरे आने लगते हैं। हम जब भगवान को याद करते हैं तो याद का उल्टा होता है दया, और याद हमारी तरफ से होती है तो जब वो लौट कर आती है भगवान की तरफ से तो वह दया के रूप में आती है। भैया, हम अपने आचरण को संयमित कर लें, बस इतना ही कर सकते हैं। अपनी तरफ से चेष्टा करें, बाकी के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, वे अवश्य ही अपना लेंगे। सो एकादशी जहां तक हो सके सबको करनी चाहिए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।